और मैं खबर दे देना चाहता हूं मुकेश अंबानी के वंशजों को कि अगर वो आज आ जाएं तो यहाँ से वो लद कर जाएंगे और पैसा देंगे जितना हम लोगों को। अरे अपने पैसे से करो, तलाक होगा उसका। गरीबों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, उसके बच्चा नहीं होगा। साल भर में तलाक हो जाएगा, समझ लीजिए मुकेश अंबानी का। बीएसएनएल हर लोग ये कह रहे हैं बच्चा नहीं होगा उनका। बच्चा होगा, गरीबों का पैसा लेकर कभी नहीं हो सकता भाई, बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। कोई जोर नहीं लगाएगा अगर। अब बीएसएनएल वाले बिल्कुल जो है जोर लगा रहे हैं, जोर लगाएंगे जहाँ और वो अपनी गलती मानेंगे तो उनको बच्चा होगा, अन्यथा बच्चा नहीं होगा। उस बिटिया के पिताजी को मैसेज दीजिए तत्काल प्रभाव से, मीडिया के माध्यम से, कि अपनी बिटिया को वापस लें, नहीं तो वो वापस करना है। सत्य है, वो गरीबों का मसीहा है बीएसएनएल, और जियो केवल लूट रहा है, केवल अपने बच्चों की शादी कर रहा है और दान कर रहा है, पाप बटोर रहा है। पाप पाप इसको पाप कहते हैं। शादी भाई है, अब जितना खर्चा भाव दे के पब्लिक के गाँव मार के ले ले पैसा से, और क्या है बड़ा, और क्या भोपड़ी वाला सबसे बड़ा हरामी डाला, बड़ा अडमानी डाला। उस कंपनी से मुकेश अंबानी से ये अनुरोध है। काहे अनुरोध कर लोगे जी? जब तुम सिम चलाओगे तो अनुरोध कैसे हो? उनको कि वो रिचार्ज को सस्ता किया जाए। अगर रिचार्ज को सस्ता नहीं करते हैं पड़ेगा, इसका मतलब आप मिले हो, आप निमंत्रण पाए थे, आप निमंत्रण पाए थे, पूरी खाए हो, मुझे नहीं बुलाया गया था। तो काहे चला रहे हो जियो? क्यों चला रहे हो? नया आक्रोश में है कि आज उनको निमंत्रण अगर मुकेश अंबानी दे दें तो वो खंडित कर देंगे। अधिवक्ता भाई खंडित कर देंगे, शादी कैंसिल हो जाए। तब आप लोग यूज कर रहे थे, अभी महंगा कर दिया था, आप लोग बोल रहे हैं कि जियो नहीं सही है। किया कह रहा हूँ, वो फ्री में दिया था ना। हाँ वही तब क्यों दिया फ्री में? क्यों दिया फ्री में? फ्री में पाए बताएगा महीने का 28 दिन होता है, 12 महीना। मूर्ख है, पढ़ा लिखा है मुकेश अंबानी। 28 दिन का महीना होता है। सरकार की मिली भगत है, आप लोग समझते नहीं। 28 को 30 है, 30 को 28 कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 28 दिन का नहीं होता है, ये इसमें सरकार की मिली भगत है। नहीं 30-31 तो मूर्ख है, हमको नहीं बुलाया गया था। तो कर्जा खाए हो? नहीं, हम ये कह रहे हैं, देखिए जियो का नेटवर्क सही है, जैसे भैया ने कहे, हमारे बड़े सीनियर हैं, इन्होंने जैसे कहा उसका नेटवर्क सही है, उसका बच्चा होगा क्योंकि उसका नेटवर्क सही है। नेटवर्क उसका सही है इसलिए उसके बच्चा होगा। हर जगह नेटवर्क उसका पहुंचता है। मतलब नेटवर्क सही, आपका खेत और सब बिजगवा के नेटवर्क सही कर दे, इधर नहीं सही करेगा। बीएसएनएल हमारा सही है, बीएसएनएल के आगे कोई कंपनी नहीं चलने देंगे हम लोग। चलिए सर, आप हमारे बड़े भाई हैं, अगर आप कह रहे हैं भाई वही नहीं रह गया, अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, आज से मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा। सर अगर ये कह रहे हैं, अगर मैं बड़े भाई नहीं, मैं नहीं मानता, मैं इनको छोटा भाई, ये विभीषण है हमारे बार कृष्णा के, ये विभीषण है। जैसे लंका में सोने की लंका रावण जैसा परिवार को नरसंहार कर दिया गया, ऐसे विभीषण जियो में घुसे हैं। जियो का भी सर्वनाश होगा, थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा। देखिए अगर हमारे बड़े भैया कह रहे हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे बीएसएनएल यूज करें, लेकिन बीएसएनएल आज इसे नहीं कर रहे हैं, और बड़ा भाई कह रहे हैं। देखिए इनकी डायमंड का जो है वो सजी हुआ था, दुल्हन उससे सजी ये थी। मोदी योगी की देन है कि चाहे सोने का चढ़वा ले चाहे चांदी का चढ़वा ले, ठीक है। बीएसएनएल हमारा जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। को ये लोग ऐश कर रहे हैं, अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं, 2-2 लाखों की 2-2 करोड़ों की गिफ्ट दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं। किसका पैसा है? वो हमारा आपका ही पैसा है। अच्छा, मतलब कि 2 करोड़ की घड़ी दे रहे हैं? जी हाँ, 2 करोड़ की दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण में टावर नहीं है और शहर में टावर है। अरे बीएसएनएल चढ़ाओ भाई, सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता। अच्छा ये बताइए, बीएसएनएल को बर्बाद करने वाला कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार में मोदी योगी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तो उन लोगों ने मिलकर जियो के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जी हाँ। तो आप इसका जो है खुल के समर्थक कर रहे हैं? आप समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ जो है युद्ध करने के लिए तैयार हूँ जो जियो का समर्थन कर रहे हैं। देखिए ये विभीषण नहीं है तो क्या कह सकते हैं इनको कहा सकता है कि कुंभकर्ण हो सकता है, पर विभीषण अरे लक्ष्मण है। इनकी कंडीशन दशा देखिए, 2 करोड़ रुपए की घड़ी लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि अरे निमंत्रण पाए हो, उसका
ये कंडीशन है। सर किसी आज जो है योगा की जो है बीएसएनएल और जियो और वोडाफोन और एयरटेल का जो रिचार्ज है वो महंगा हो चुका है और यहाँ पे जो है सबकी जेब जो है ढीली पड़ रही है। आज जो है जो अपने बच्चों को जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है पढ़ा रहे थे लोग, आज वो अपने बच्चों का जो है वो अरमान जो है अधूरा रह जा रहा है। आज यहाँ पे जो है अधिवक्तागण हैं, बहुत ही विद्वान जो है प्रखर अधिवक्ता हैं और ये सबको जो है न्याय दिलाते हैं, मगर जो है गरीब परिवार को जो है कैसे न्याय दिलाएंगे जब इनके बच्चे जो है अशिक्षित हो जाएंगे, तब क्या जो है कौन इनका सहारा बनेगा। आज आने वाले समय में जो है जियो ही जो है लोगों के दिलों पे छाया हुआ है। अब जो है बीएसएनएल भी जो है अपना चेहरा निखार रहा है। टाटा ने जो है 1500 करोड़ देकर जो है एक इतिहास रच दिया है। आइए हम बात करेंगे, बड़े भाई हैं, सब लोग हैं, इनसे बात करेंगे और एक हमारी दीदी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? सरस्वती। थोड़ा तेज बोलिए। एडवोकेट सरस्वती। अच्छा ये बताइए कि आप जो है किसका सपोर्ट कर रहे हैं, जियो का सपोर्ट कर रहे हैं या बीएसएनएल का? जियो का। जियो का क्यों कर रही हैं? जियो का जो क्या वजह है? अरे वो महंगा नहीं, मतलब उसका जो टावर अच्छा चलता है। अच्छा जियो का टावर अच्छा चलता है, तो बीएसएनएल को किसने बर्बाद किया? बीएसएनएल को बर्बाद किया, ये हम नहीं जानते। बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार चौधरी। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए कि किसका जो है सिम यूज कर रहे हैं आप? जियो का। जियो का। अच्छा जियो क्या दे रहा है बढ़िया ऑफर? जियो नेटवर्क सही रहता है, प्रॉपरली रहता है, जहाँ भी रहेंगे आप हर जगह नेटवर्क रहता है। तो बीएसएनएल का जो है लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बीएसएनएल भी तो अपने अनुभव में आ गया है बढ़िया। नहीं बीएसएनएल है, लेकिन कहीं कहीं उसका नेटवर्क नहीं रहता है। ऐसी जगह जो ग्रामीण देश हैं वहाँ पर नहीं नेटवर्क रहता है, इसलिए बीएसएनएल ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। अगर उसका प्रॉपर नेटवर्क हो जाएगा चलाएंगे। अच्छा क्या कहेंगे आप जियो के बारे में? जियो चलाएंगे या बीएसएनएल? बीएसएनएल जब प्रॉपर उसका नेटवर्क सही हो जाएगा तो बीएसएनएल चलाएंगे। जियो भाई अभी उसका नेटवर्क सही है जियो का, तो चला रहे हैं हम लोग। और कौन महंगा किया है? जियो महंगा कर दिया। हाँ। अच्छा चाहे जितना भी महंगा हो जाए मगर आप जियो को ही चलाएंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत महंगा हुआ, अगर बीएसएनएल का नेटवर्क प्रॉपर चलता है तो हम बीएसएनएल चलाएंगे। अच्छा अच्छा आइए इधर जो है एक जो है बड़े भाई हैं, अधिवक्ता हैं, जो है तेज तर्राक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम पांडे है, मैं अधिवक्ता करछना बार में हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि हम जियो चलाएंगे, आप किसका चलाएंगे? मैं बीएसएनएल का चलाऊंगा, चाहे जितना सस्ता हो जाए चाहे जितना महंग हो जाए। हाँ। परंतु मैं अपने छोटे अधिवक्ताओं भाइयों को ये सजेशन देता हूँ कि गलत का समर्थन मत करें। उसके साथ साजिश की जा रही है बीएसएनएल के साथ। जियो को बढ़ावा दे रही है। जियो आपका ही पैसा भारत सरकार को दिया जा रहा है, मोदी जी को, योगी जी को, अडानी को। ये लोग ऐश कर रहे हैं, अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं, 2-2 लाखों की 2-2 करोड़ों की गिफ्ट दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं। किसका पैसा है? वो हमारा आपका ही पैसा है। अच्छा मतलब कि 2 करोड़ की घड़ी दे रहे हैं? जी हाँ 2 करोड़ की दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण में टावर नहीं है और शहर में टावर है। अरे बीएसएनएल चढ़ाओ भाई, सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है। तो जियो। अच्छा ये बताइए बीएसएनएल को बर्बाद करने वाला कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार में मोदी, योगी, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तो उन लोगों ने मिलकर जियो के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जी हाँ। तो आप इसका जो है खुल के समर्थक कर रहे हैं? आप समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं इन लोगों के साथ जो है युद्ध करने के लिए तैयार हूँ जो जियो का समर्थन कर रहे हैं। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। आप जो है कह रहे हैं कि जियो का जो है हम पूरा सपोर्ट करेंगे और बीएसएनएल को हम जो है बढ़ावा नहीं देंगे, क्या कहेंगे उस पर आप? ये देखिए बड़े भाई साहब सही कह रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि काहे सही कर रहे हैं? काहे सही कर रहे हैं भाई? क्यों सही कर रहे हैं? अभी तक आप कह रहे थे जियो, तुरंत तत्काल आज की तारीख में जियो बंद करो। आज तत्काल में हम लोग जो है बीएसएनएल मेरा चलता है। बीएसएनएल का नेटवर्क रहे अन्यथा न रहे, मैं जियो नहीं चलाऊंगा। जियो के साथ साजिश की जा रही है। जियो के साथ लोग मिले हुए हैं, बड़े बड़े अडानी। तब वो बरकत कर रहा है, तब उनके बेटे की शादी हो रही है। अपने घर का पैसा लगाओ, उस पैसे को दान करो, तब तो आप अपने घर का जो है जियो आगे बढ़ाएंगे। हमारा ही पैसा लेके हमारे को गिफ्ट दे रहे हैं। वो क्या नाम है, रामदेव महाराज जी, तमाम लोग गए, 2-2 करोड़ की गिफ्ट पा रहे हैं। अरे हम लोग भी गए, हम लोगों को पैसा हमारा, गिफ्ट कोई और पा रहा है। ये क्या फंडिंग है जियो का भाई? अच्छा जब गाड़ी सजी थी तो उसमें सोने का जो है, चांदी का और डायमंड का जो है वो सजी हुआ था, दुल्हन उससे सजी थी। ये मोदी योगी की देन है कि चाहे सोने का चढ़वा ले चाहे चांदी का चढ़वा ले, ठीक है। बीएसएनएल हमारा जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। अच्छा क्या कहेंगे आप? हाँ। चाहे जो हो जाए। अच्छा मार कर लेंगे? मार नहीं कर लूंगा, युद्ध कर लूंगा। इसके लिए कारगिल युद्ध दोबारा लौटेगा बीएसएनएल खातिर। क्यों भाई क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जियो का बहिष्कार एकदम कर दिया जाए। जियो का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा आप जियो लेकिन भैया अभी बीएसएनएल का सर्विस सही नहीं है। सर्विस सही हो जाएगा तो लोग जियो बंद कर दिए। ग्रामीण खरीदोगे तब होगा ना। सिम लिए हो ऐसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा आप ऐसे पद पे हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन करिए जो न्याय में हो, जो सत्य हो। उसका कोई नहीं है जिसके आप हैं। चलाते हो ना? कौन चलाता है बीएसएनएल? चलाते हैं, ये चौधरी जी बीएसएनएल चलाते हैं, बता रहे थे कि सर्विस नहीं भैया। चलाते हैं। हाँ चलाते हैं, हमारी वाइफ चलाती हैं। वो झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? खाओ धरती माँ की कसम। वाइफ पे आ गए। अधिवक्ता आप हो, आप सामाजिक हो। आप जो है कह रहे हो मेरी बीवी चलाती है। अभी कहोगे अभी लड़ाई हो जाएगी, कहोगे हमारे बच्चे चलाते नहीं, हैं। हमारी तो प्रूफ नहीं दे पाओगे। हमारे नाम से सिम है, हमारे आप प्रूफ नहीं दे पाओगे। आप गलत कर रहे हैं। आप यहाँ भी गलत कर रहे हैं। नहीं हम जियो और बीएसएनएल के साथ। सर देखिए बीएसएनएल भाई साहब कोई उनको पूछ नहीं रहा था। हाँ, अब रेट एयरटेल का और जियो का रेट जो बढ़ गया है, अब इसका महत्व हो जाएगा। बीएसएनएल पूरा व्यवस्था कर रहा है, समय उसको दिया जाएगा। बिना समय दिए कुछ नहीं होगा। साल भर 6 महीना समय जब आदमी देंगे तभी तो आदमी काम करेगा। अभी तक उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। उसको 4G 5G की मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई भाई? उनसे कौन पूछने वाला है? भारत सरकार की योजना है बीएसएनएल। जियो अरे अभी अब जो है जियो के नाम से है, फिर उनकी राधिका के नाम से हो जाएगा, फिर मुकेश अंबानी के नाम से कोई सिम निकल रहा हो जाएगा। बीएसएनएल जब से लॉन्च हुआ है, बीएसएनएल का नाम मनमोहन सिंह रख दो, बीएसएनएल का नाम राहुल गांधी रख दो, अखिलेश यादव रख दो, मायावती रख दो, मोदी स्वयं नाम रख दे बीएसएनएल का। ऐसा तो नहीं है बीएसएनएल के साथ, क्योंकि वो भारत सरकार का है, सत्य है। वो गरीबों का मसीहा है बीएसएनएल। और जियो केवल लूट रहा है, केवल अपने बच्चों की शादी कर रहा है और दान कर रहा है, पाप बटोर रहा है। पाप इसको पाप कहते हैं। मतलब हमारा ही पैसा, हमारे पैसे को वो दान में कर रहा है। असंभव। जियो चलाएंगे कि बीएसएनएल? अब बीएसएनएल नहीं चलाएंगे, जियो ही चलाएंगे। अभी जियो चलाएंगे। ये देखिए अभी जियो चलाएंगे। नहीं चलाएंगे, ये लफड़ा कर रहे हैं। जियो चलाएंगे, जियो चलाएंगे सर। लेकिन हमारी जियो कंपनी से मुकेश अंबानी से ये अनुरोध है। अनुरोध कर लोगे जी? जब तुम सिम चलाओगे तो अनुरोध कैसे हो? कि वो रिचार्ज को सस्ता किया जाए। अगर रिचार्ज को सस्ता नहीं करते हैं पड़ेगा, इसका मतलब आप मिले हो, आप निमंत्रण पाए थे, आप निमंत्रण पाए थे, पूरी खाए हो। मुझे नहीं बुलाया गया था। तो क्या चला रहे हो जियो? क्यों चला रहे हो जियो? सुनिए, जियो जैसे लॉलीपॉप होता है ना, उसी तरह से जियो पहले आया, फ्री में सिम दिया, फ्री मोबाइल लिया, सब कुछ किया, ठीक है। अब लूट रहा है। 28 दिन का कैसे महीना हो गया? 30 दिन का महीना होना चाहिए। 28 सर्विस अच्छा है भैया जियो का। मान्यता नहीं दी गई। बात ये है महंगा हो जाए चलेगा, लेकिन सर्विस अच्छा रहे। नहीं सर, हम ये कहना चाहते हैं, अगर रिचार्ज नहीं सस्ता करते हैं तो बहिष्कार करेंगे हम लोग। ऐसी बात नहीं है। समझा दूं अधिवक्ता महोदय, तांडव न कराओ। नहीं सर, देखिए अगर वो अडवाणी की बेटवा शादी भाई है, अब जितना खर्चा भाव दे के पब्लिक के गाँव मार के ले ले पैसा से। और क्या बड़ा, और क्या भोपड़ी वाला सबसे बड़ा हरामी डाला, बड़ा अडवाणी डाला। फ्री करना चाहिए ये था। आक्रोश देखिए, अगर आज की डेट में कचना तहसील से मैं बात कर रहा हूं और मैं खबर दे देना चाहता हूं मुकेश अंबानी के वंशजों को कि अगर वो आज आ जाएं तो यहाँ से वो लद कर जाएंगे और पैसा देंगे जितना हम लोगों को करेंगे जितना लिए हैं। जी भाई साहब कितने आक्रोश में हैं? ये बिल्कुल गुस्सा बहुत निंदनीय है विषय, ये बहुत गंभीर है। इस पे सारे गरीब जनता को सोचना चाहिए कि जियो जो सिम है उसको बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? चालू करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। अब बीएसएनएल को यूज करना चाहिए। बिल्कुल सब लोग 5G मुकेश अंबानी को अडानी को बुलाओ और जो है बहिष्कार करो। इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, मुकदमा कचना तहसील में लिखवाएंगे। जियो अंदर तक घुस गया है सर, जियो अंदर तक घुस गया है। जहाँ कोई न देख पाता है न सुन पाता है, वहाँ जियो है, वहाँ जियो है। ये कैसे बंद हो जाएगा? हम सब मिलकर बीएसएनएल को फिर से ले आएंगे और अच्छे सरकार का यूज करेंगे और हर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का काम। आप जियो का और वोडाफोन एयरटेल का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, देखिए आप पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कदम को, इस पहल को उठाने के लिए।
परंतु बहुत बड़ा सोचनीय का विषय है कि हम लोग अधिवक्ता महोदय, ये हमारे जूनियर हैं, अभी बवाल हो जाएगा, तांडव हो जाएगा, बहुत भयंकर नरसंहार हो जाएगा जियो खातिर। क्या जियो के लिए अधिवक्ताएं काफी अभी प्रताड़ित हो जाएगी, बड़ी नरक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, तो क्यों आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं आप आवाज? मैं हिंदी में बता देना चाह रहा हूँ हिंदी बताइए। कि करछना तहसील प्रांगण में हूँ, आम के वृक्ष के नीचे हूँ। भाई साहब का स्टेटमेंट आपने सुना, इतना क्रोध स्थिति में है अधिवक्ता संघ करछना और हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी, यहाँ के मंत्री जी, यहाँ के युवा जितने हमारे जो है अधिवक्ता भाई हैं, इतने आक्रोश में हैं कि आज उनको निमंत्रण अगर मुकेश अंबानी दे दें तो वो खंडित कर देंगे अधिवक्ता भाई, खंडित कर देंगे, शादी कैंसिल हो जाएगी। ये कैसे कर रहे हैं? हो गई शादी? अपने पैसे से करो, तलाक होगा उसका, गरीबों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, उसके बच्चा नहीं होगा। साल भर में तलाक हो जाएगा, समझ लीजिए मुकेश अंबानी का। बीएसएनएल हर लोग भाई तो ये कह रहे हैं बच्चा नहीं होगा उनका। बच्चा होगा, गरीबों का पैसा लेकर कभी नहीं हो सकता भाई, बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, कोई जोर नहीं लगाएगा। अगर अब बीएसएनएल वाले बिल्कुल जो है जोर लगा रहे हैं, जोर लगाएंगे जहाँ और वो अपनी गलती मानेंगे तो उनको बच्चा होगा, अन्यथा बच्चा नहीं होगा। तो वही रिचार्ज, वही बैलेंस देना पड़ेगा उनको जो पहले था, सस्ता करना वो बीएसएनएल से भी काफी सस्ता करें, नहीं तो वो अगर एक बार सस्ता दे रहा था तब आप लोग यूज कर रहे थे, अभी महंगा कर दिया तो आप लोग बोल रहे हैं कि जियो नहीं सही है। किया कह रहा हूँ, वो फ्री में दिया था ना। हाँ वही तब क्यों दिया फ्री में, क्यों दिया फ्री में? फ्री में पाए बताएगा महीने का 28 दिन होता है, 12 महीना। मूर्ख है, पढ़ा लिखा है मुकेश अंबानी, 28 दिन का महीना होता है। सरकार की मिली भगत है, आप लोग समझते नहीं। 28 को 30 है, 30 को 28 कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 28 दिन का नहीं होता है, इसमें सरकार की मिली भगत है। नहीं 30-31 तो मूर्ख है, भारत सरकार उससे मिली हुई है, मौजूदा जो सरकार है। अगर जियो अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जो है अडानी को जो लड़का हुआ है, वो उसके शादी हुआ है, उसको बच्चा नहीं होगा। नहीं, बच्चा क्यों नहीं होगा? ये श्राप है, श्राप दिया जा रहा है, जनता आक्रोशित है, उससे श्राप दिया जा रहा है उसको, जनता का पैसे से दुरुपयोग कर रहे हैं, इस वजह से उसका वंश बिया नहीं चलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं सुनिए अधिवक्ता महोदय, आप थोड़ा सा ठंडा रहिए, आप आक्रोश में हैं, गुस्सा मत होइए, धैर्य रखिए और धीरज डिवोर्स होगा, ये बता दे रहे हैं। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। मैं आपको हिंदी में बता देना चाहता हूँ, उस बिटिया के पिताजी को मैसेज दीजिए तत्काल प्रभाव से, मीडिया के माध्यम से, कि अपनी बिटिया को वापस लें, नहीं तो वो वापस कर दे। उसके लायक है ही नहीं है। अरे उसकी शरीर ऐसे है, पेट सामने है, तो कहाँ से वहाँ पोजीशन लेगा वो? देखिए ये पोजीशन की बात कर रहे हैं। वो देखिए, पहली बात ये हंसने का मुद्दा नहीं है। जी। अगर हम लोग शराब दे रहे हैं तो अंतर आत्मा से दे रहे हैं। 30 रुपया 27 रुपया महीने में अगर बढ़ा है, अरे मूर्ख अडानी अंबानी मोदी योगी, तुम लोग कहते हो मैं देश चलाऊंगा, मैं देश चलाऊंगा, देश चलाओगे। 30 रुपया 40 रुपया का 1 किलो आलू है आज की तारीख में, G4 आलू, G4 आलू 30-40 रुपया किलो है, और 30 रुपए बना के 2 करोड़ रुपए का तुम घड़ी दे रहे हो। घड़ी जिसके पास ऑलरेडी 10 ठो है उसी को घड़ी दे रहे हो, और यहाँ एक को घड़ी नहीं है। क्या है, जियो को चलाएंगे? नहीं सर, जियो को चलाएंगे। क्यों चलाओगे जियो को, क्यों चलाओगे जियो? देखिए जैसे आप इन्होंने कहा कि उनका लड़का नहीं होगा, साथ मिले हुए हैं ये जियो इनको कर्जा दिया है। जियो के बिटवा की शादी जब हुई थी, ये गए थे। नहीं हम नहीं गए थे, पाए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, घड़ी पाए हैं। मुकदमा होना चाहिए ऊपर, ये इनके ऊपर, इनका सोमवार के दिन सावन के दूसरा सोमवार के दिन इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा कि ये अधिवक्ता घड़ी वापस कराएं। ये अधिवक्ता साहब हमारे संघ के विरोध में ये गए, उसके कार्यक्रम में गए, उसके बेटे से घड़ी लिए, और ये नहीं आप हंसी का पात, अधिवक्ता हैं, आप ऐसा शब्द न बोलें, आप ऐसा जो सत्य है उसको बोले। नहीं सत्य नहीं, सावन हमको नहीं बुलाया गया था, तो कर्जा खाए हो। नहीं हम ये कह रहे हैं,
देखिए जियो का नेटवर्क सही है जैसे भैया ने कहे, हमारे बड़े सीनियर हैं, इन्होंने जैसे कहा उसका नेटवर्क सही है, उसका बच्चा होगा क्योंकि उसका नेटवर्क सही है। नेटवर्क उसका सही है इसलिए उसके बच्चा होगा, हर जगह नेटवर्क उसका पहुंचता है। मतलब नेटवर्क सही, आपका खेत और सब बिजगवा के नेटवर्क सही कर दे, इधर नहीं सही करेगा। बीएसएनएल हमारा सही है, बीएसएनएल के आगे कोई कंपनी नहीं चलने देंगे हम लोग। हम जियो पोर्ट करवाएंगे। जैसे जियो महंगा हो गया है वैसे जो है आलू महंगी हो गई है। हाँ G4 आलू 200 रुपए 5 किलो महंगा हो गया, वैसे G4 आलू भी महंगी हो गई है। ये मेरे बड़े भाई हैं और ये चुंदई रखे हैं। देखिए बड़े भाई भी हैं, चुंदई रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आह निकल रही है इसका शराब इसके जरूर लगेगा पीड़ित, इसकी पीड़िता उस बिटिया को लगेगा जिससे उसका विवाह हुआ है। और मेरा मैसेज उसको तत्काल प्रभाव से उसके पिता को भेज दिया जाए कि अपनी बेटी को सर सम्मान सहित करछना में बड़े युवा टहल रहे हैं, उनके साथ विवाह कर दिया जाए जिससे उसका भी भाग्य चमक जाए। ये 2 करोड़ रुपए जिसके पास 10 करोड़ है उसी व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए की घड़ी दे दिया जाएगा, वो क्या जानेगा। अब देखिए एक हमारे अधिवक्ता संघ में अपने भाई हैं, वो गए निमंत्रण खाने, घड़ी भी पाए और उसका समर्थक भी कर रहे हैं। अब इनकी कंडीशन दशा देख लीजिए कि इनकी क्या कंडीशन सोमवार को होगी, इनकी आत्मा जानेगी। पसीना निकलने लगा इनके। सर अगर ये बताइए, अगर जियो का पिंड नहीं छोड़ेंगे तो इनको बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़ेगा। एक चीज और है यहाँ पे, क्या जो है जियो ने जो टैरिफ प्लान बढ़ाया है क्या उसके खिलाफ जो है क्या मुकदमा भी होगा? क्या मुकदमा इनके खिलाफ होगा जो घड़ी पाया है कि क्यों जियो को पाएगा? मुकदमा धरना प्रदर्शन होगा इनके खिलाफ। हमारा करछना बार मंत्री जी, अध्यक्ष जी हंसराज सिंह जी महामंत्री जी हैं, यहाँ की उराज है। चिंतामणि जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, बहुत गंभीरता के साथ मंथन कर रहे हैं। उनके पास आज वक्त नहीं है, आज नहीं तो कल की तारीख इतवार संडे रहेगा, संडे में पूरा बार हमारे प्रयागराज का, हाई कोर्ट का बार, जिला संघ का बार, जिला तहसील का बार, ये सब बैठकर कल मीटिंग रखी गई है। इस पे मीटिंग रखी गई है, इनका तस्कार होगा, इनके खिलाफ विरोध होगा, धरना प्रदर्शन होगा। क्योंकि आपने बिन बताए उसके निमंत्रण में गए, 2 करोड़ का घड़ी भी पाए और बार को हमारे नहीं बताया। बार को नहीं बताए? क्यों नहीं बताए? पूछो। नहीं अगर हम गए होते तब बताते ना। अगर हम 2 करोड़ की घड़ी पाए होते तो हम यहाँ पे थोड़ी नहीं रहते। अरे तब जियो का कर्जा काहे खाए हो? तोड़ो जियो, मोबाइल फेंको। नहीं हम चलिए सर, आप हमारे बड़े भाई हैं, अगर आप कह रहे हैं भाई वही नहीं रह गया, अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, आज से मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा। सर अगर ये कह रहे हैं अगर मैं बड़े भाई नहीं, मैं नहीं मानता, मैं इनको छोटा भाई, ये विभीषण है हमारे बार करछना के, ये विभीषण है। जैसे लंका में सोने की लंका रावण जैसा परिवार को नरसंहार कर दिया गया, ऐसे विभीषण जियो में घुसे हैं। जियो का भी सर्वनाश होगा, थोड़ा समय लगेगा। सर देखिए अगर हमारे बड़े भैया कह रहे हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे बीएसएनएल यूज करें, लेकिन बीएसएनएल आज इसे नहीं कर रहे हैं और बड़ा भाई कह रहे हैं। देखिए इनकी कंडीशन देखिए, ये विभीषण नहीं है तो क्या कह सकते हैं इनको कहा सकता है कि कुंभकर्ण हो सकता है, पर विभीषण अरे लक्ष्मण है। इनकी कंडीशन दशा देखिए, 2 करोड़ रुपए की घड़ी लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि अरे निमंत्रण पाए हो, उसका ये कंडीशन है। सर आज जो है यहाँ पे जो है अधिवक्ता जो है बहुत ही जो है गुस्से में है। आने वाले समय में जो है ये लोग जो है कह रहे हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में जो है लोग बीएसएनएल का यूज करेंगे। और आज कह रहे हैं कि अडानी का जो लड़का है जो शादी हुआ है उसके बच्चे नहीं होंगे, ऐसा अधिवक्ताओं ने श्राप दिया है। आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।